भाई जितने भी हमारे सीए कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, सबसे अहम सवाल, सर हार्ड वर्क कितना करें, कैसे करें, क्यों करें? इंस्टीट्यूट पास तो करता ही नहीं है। तो इन्हीं कुछ सवालों का जवाब आज मैं यहां पर आपको देने वाला हूं कि हार्ड वर्क करना क्यों जरूरी है, कितना करना जरूरी है, और इसका जवाब जो है हमें मिलेगा कहां। सबसे पहली बात तो हार्ड वर्क बहुत ही रिलेटिव टर्म है। स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं सर कितने घंटे हार्ड वर्क करें, क्या 5 घंटे में काम चल जाएगा? नहीं सर, एग्जाम आ रहे हैं, अब तो मुझे लगता है मुझे 8 या 10 घंटे पढ़ना होगा। तो क्या जो आवर्स हैं उससे स्पेसिफिकली हार्ड वर्क को मेजर किया जा सकता है? तो यही सब चीजें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप 1 है या आपके ग्रुप 2 हैं, आपका ग्रुप कब है, कितना समय बचा है और लाइफ में आपकी क्या कमिटमेंट्स हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना हार्डवर्क हमें करना होगा। बट यस, इतना तो जरूर है कि हार्डवर्क हमें करना ही होगा। लाइफ में जो भी गोल, जो भी एम आपने सोचा है वो बिना मेहनत के पाया नहीं जा सकता है। कई बार हम किसी को देखते हैं, किसी कोई पर्सन जो ऊंचाई पर होता है, तो हम अक्सर ये कह देते हैं कि यार इनके साथ तो ना किस्मत थी, इनका जो लक है वो साथ था। तो यहां पर मैं आपको बड़ा ही क्लियर कर दूं, कई बार उनको देखते हो हमें भी लगता है कि यार हम भी लक के ऊपर भरोसा करके चले जाते हैं। यहां पर मुझे इतनी ही चीज याद आती है बेटा, बहुत ही अच्छी पंक्तियां किसी ने लिखी हैं कि जो मेहनत होती है, द हार्ड वर्क, ये है एक सीढ़ी की तरह होता है, और जो भाग्य, भाग्य यानी कि लक जिसको किस्मत कहते हैं, वो एक लिफ्ट की तरह होती है। तो अगर हम लिफ्ट के भरोसे चलेंगे ना, लिफ्ट लाइट गई या कुछ भी हादसा हो तो लिफ्ट बीच में रुक सकती है, लेकिन अगर अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे तो हम वो सीढ़ी दर सीढ़ी चलते जाएंगे और अपने उस मुकाम तक डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर याद आती हैं। बच्चे जो हैं इस एज में चकाचौंध देखते हैं कुछ और लोगों की और सोचते हैं कि यार इनकी लाइफ बड़ी सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बॉलीवुड के एग्जांपल हूँ, हम लोग देखते हैं कि जितने भी बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं कितने आलीशान बंगलों में वो रहते हैं, क्या सुख सुविधाएं उनके पास होती हैं, एंड हमेशा एक लाइमलाइट वाली लाइफ जो है जीते हैं। हम कभी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या कभी सुनने का मौका मिलता है उनके बारे में, तो हम कहते हैं यार इनकी लाइफ बड़ी मस्त है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचने की कोशिश की कि उसके पीछे उनका कितना हार्ड वर्क है? फॉर एग्जाम्पल हम गली बॉय मूवी की एक मेरे को बात याद आती है, रणवीर सिंह ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया, हम सभी बड़े खुश हुए, मूवी बहुत हिट हुई, 100 करोड़ जल्दी से पार कर गई। एंड लेकिन क्या हमने सोचने की कोशिश की कि रणवीर ने जब, और आलिया ने, और जितने फिल्म के कैरेक्टर थे जिन्होंने उस स्लम एरिया में जाकर जो अपनी शूटिंग की, तो क्या कितना मुश्किल उन लोगों के लिए वो रहा होगा? थोड़ा टाइम पहले मूवी आई थी शाहरुख खान और काजोल की, दिलवाले। ठीक है, शाहरुख खान और दिलवाले की मूवी रिलीज हुई, दिलवाले, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है प्रेज किया गया उन दोनों के रोल्स को, मूवी बहुत हिट हुई। लेकिन जो एक मूवी का सबसे बेस्ट सॉन्ग था, तो उसके बारे में फराह खान का मैंने एक बार इंटरव्यू सुना, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से कितनी इम्परफेक्ट और एडवर्स वेदर कंडीशन में जो है एक्टर एक्ट्रेसेस ने, शाहरुख ने और काजोल जी ने जो है अपना किरदार निभाया। तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एट मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों के लिए भी, लेकिन क्योंकि मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल उन्हें जरूर मिलता है। यहां पर एक और बात कहना चाहूंगा, अक्सर हम जो सोचते हैं कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, हम सोचते हैं कि यार इनका नसीब बहुत ऊंचा है, तो यहां पर कहना चाहूंगा नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं उनके इम्तिहान भी बहुत जबरदस्त होते हैं। जी हाँ, कई बार आपको भी किसी को देखकर लगता होगा, लेट्स से अपना एग्जांपल, आपको लगता होगा कि यार राहुल सर ने क्या बात है, मतलब क्या पोर्टफोलियो बना लिया, इतने सारे रैंक ले लिए, लेकिन बिलीव मी उस सबके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत इन्वॉल्व होती है। एंड एक सीए स्टूडेंट के लिए तो मेहनत जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है, हालांकि बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं एग्जाम को क्लियर करने के, लेकिन जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आज तक हमेशा मानता है और फ्यूचर में भी मानूंगा, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द हार्ड वर्क। जब तक हम मेहनत नहीं कर रहे, हम कैसे ये जान लें, कैसे ये सोच लें कि हाँ हम उस एग्जाम में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं? एंड लाइफ में आप कभी एक छोटा सा एग्जाम तो जरूर सक्सेसफुल कर सकते हो सकता है किस्मत की वजह से, लेकिन बार बार जो लाइफ आपको एग्जाम खड़े करेगी आपके लिए, उन सब में मुमकिन नहीं है बिना हमारे लिए हार्डवर्क के पास होना। एंड बात यहां पर आती है कि हम इस स्टेज पर आकर हार्डवर्क से घबराते क्यों हैं? आप जब से पैदा हुए इतने साल हो चुके हैं हमें लाइफ जीते हुए, यार हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू 12th पास किया, क्या कभी हार्डवर्क नहीं किया? जब एग्जाम होते थे उस समय भी आप हार्डवर्क करते थे, सिर्फ उस हार्डवर्क के मायने बदल गए हैं। कई बार हमें लगता है कि यार मैं सीए कर रहा हूं तो मेरा हार्डवर्क ज्यादा है, जो एक पर्सन है जो इंजीनियरिंग करता है, जो एमबीए करता है, वहां पर हार्डवर्क कम है। ऐसा नहीं है, आप उनकी फील्ड में जाकर देखेंगे वो भी इक्वलेंट हार्डवर्क अपने लिए कर रहे हैं। एंड हमें दूसरे से कंपैरिजन एज सच नहीं करना है कि वो कितना हार्डवर्क करता है, मैं कितना हार्डवर्क करता हूं। अपने हार्डवर्क का रिवॉर्ड जो है हमें खुद मिलेगा, ये बात यहां पर समझनी बहुत जरूरी है। बच्चे जो पूछते हैं सर हार्डवर्क क्यों करें, क्या होगा हार्डवर्क करने से, तो हार्डवर्क करने के बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा वो आपका होगा, वो किसी और का नहीं होगा। अगर मैं मान भी लूं, आप कहते हैं यार एक इंजीनियर जो स्टूडेंट करता है ना वो तो कम हार्डवर्क कर रहा है, हम ज्यादा कर रहे हैं, तो यार कल को आप और इंजीनियर क्या दोनों आप कंपेरेबल हो? बहुत सी बार लाइफ में ऐसा होगा कि आपको ये सुनने को मिलेगा दैट सीए इज अ मोर प्रेस्टिजियस, सीए आर मोस्ट प्रेस्टिजियस वर्ड, जस्ट मोस्ट प्रेस्टिजियस डिग्री एज कंपेयर टू द इंजीनियरिंग, राइट? तो हमें हार्डवर्क करते रहना है। एंड
हार्डवर्क जैसा मैंने पहले कहा ऐसा नहीं कि इट्स अ टेम्पररी फिनोमिनन, इट्स अ रेगुलर फिनोमिनन। मैंने 2008 में सीए क्वालिफाई कर लिया, 2009 में सीएससीएम में क्वालिफाई कर लिया, तो क्या मैंने उसके बाद हार्डवर्क करना छोड़ दिया? जी नहीं, हार्डवर्क हम आज भी करते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो हार्डवर्क अगर लाइफ मिली है तो हार्डवर्क तो करते रहना होगा। हाँ, उसके मायने और उसकी जो इंटेंसिटी है वो बदल जाएगी। एंड बीइंग क्योंकि हम अभी सीए स्टूडेंट हैं तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे साथ दैट यस वी हैव टू डू द हार्डवर्क। नहीं तो कई बार क्या होता है, जब हमारा रिजल्ट आता है उस दिन तो हम बड़े बड़े प्रण कर लेते हैं, यार मैं आज अनफॉर्चुनेट रहा, मैं फेल हो गया, मैं अच्छी मेहनत करूंगा। लेकिन होता क्या है, थोड़े दिनों के बाद हम उस चीज को भूल जाते हैं। लेकिन आइडियली हमें उस चीज को भूलना नहीं है, हमें उस जो फायर एक विदिन होती है, हमें उस चीज को कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। एंड तब तक बढ़ना है जब तक कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। और करंटली हमारा गोल क्या है, आप जो भी लेवल पर है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट है, फाइनल, जो भी लेवल का एग्जाम आपके सामने आने वाला है, सबसे पहला हमारा गोल यही है कि हम अपना हार्ड वर्क करके पूरी मेहनत से उस एग्जाम को क्लियर करें और उसके बाद अपना नेक्स्ट गोल सेट करेंगे और फिर उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे। एंड इसी के साथ मेरे ख्याल से मैं इस वीडियो से आपसे लेता हूं विदा। बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, अपने साथ इस बात को हमेशा जरूर याद रखें। एंड एज यूजुअल माय बेस्ट विशेस विल ऑलवेज विद यू। थैंक यू गाइस।